Hello everyone, welcome to lecture 2 of complete course mathematics for HS फर्स्ट ईयर। तो आज का टॉपिक है एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, सबसेट्स एंड देयर सबसेट्स एंड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, स्पेशली इंटरवल्स विदाउट नोटेशन, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? द सेट व्हिच हैज़ नो एलिमेंट इज टर्म्ड एज एम्प्टी सेट। मतलब जो सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट एंड वॉइड सेट भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाई फाई। ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। सो कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 में है द सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ये जो सेट है, इस सेट का एलिमेंट क्या क्या है, क्या क्या है देख लेते हैं। सेट का एलिमेंट ये सेट बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेट बोल रहा है कि एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स 1 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है 1 से, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये जो सेट है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये एम्प्टी सेट है। दिस इज ए एम्प्टी सेट। ओके, सो नेक्स्ट, द सेट y इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब x क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, एंड x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आपको 0 होना चाहिए। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर के साथ आप 1 जोड़ के 0 मिलेगा आपको। ऐसा कोई मतलब रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्या है, ये सेट जो है एम्प्टी है। ठीक है, सो नेक्स्ट दैट इज a इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट क्या है? द सेट व्हिच हैज़ ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब जो जिस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। मतलब जो सेट एक ही एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द सेट दिस x इक्वल टू सिंगलटन 2, मतलब ये जो 2 इज कॉल्ड इज ए सिंगलटन सेट। नेक्स्ट एग्जांपल b इक्वल टू x सच दैट x इज ए इवन प्राइम नंबर इज ए सिंगलटन सेट। मतलब इस सेट का एलिमेंट क्या क्या है, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। मतलब प्राइम भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो द ओनली इवन प्राइम इज 2। एक ही, सिर्फ 2 ही इवन प्राइम है, 2 को छोड़ के बाकी सब ऑड प्राइम। मतलब जितना भी प्राइम एग्जिस्ट होगा वो सारे ऑड होगा। ठीक है, तो ये सेट जो है वो, मतलब इस सेट का एलिमेंट क्या है, 2 ही है। मतलब ये दोनों सेट सिंगलटन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है देखते। फाइनाइट सेट आर दोज सेट्स व्हिच हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स आर दोज हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, दैट इज अनकाउंटेबल। तो फाइनाइट सेट वो सब सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट, जो जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होगा। मतलब जो मतलब फाइनाइटली मैनी, मतलब जिस सेट का हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं उसको हम फाइनाइट बोलेंगे, और जिसका एलिमेंट हम काउंट कर नहीं पाएंगे या तो फिर अनकाउंटेबल होगा वो उसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल 1, फॉर एग्जांपल 1 the set x equal to 1 2 3 4 5 is a finite set as it has finite number of element in it। मतलब ये जो सेट है इसमें कितना एलिमेंट है, 5 ही एलिमेंट है, ये हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट होगा। द सेट y इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंडिया, सॉरी एनिमल्स इन इंडिया, नंबर ऑफ एनिमल्स इन इंडिया। इंडिया में जो जितने भी एनिमल्स है उनका collection set, so is an infinite set। क्यों? as there is an approximate number of animals in India but actual value cannot be expressed as the number
कुड बी वेरी लार्ज। सो इंडिया में नंबर ऑफ एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा है, कोई काउंट कर मतलब नहीं कर सकता, तो ये जो सेट है ये अनकाउंटेबल सेट है। नेक्स्ट क्या है, एक और एग्जांपल, तो a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू 4। मतलब नेचुरल नंबर और जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर 4 होगा वो इस सेट में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिर्फ 2 जो है नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर 4 होगा, और भी है, एक और है -2। तो -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये जो सेट A इसमें सिर्फ 2 ही मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल टू x बिलोंग्स टू दिस सच दैट x इज ए प्राइम। तो ये क्या है, ये एक ही एलिमेंट है इस सेट में, A जो है इसमें एक ही एलिमेंट होगा 2, तो ये काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट। और B जो है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x क्या होना, नेचुरल होना चाहिए, एंड x इज ए प्राइम। तो प्राइम नेचुरल नंबर, जितना भी प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ प्राइम्स है, प्राइम नंबर्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है। सो प्राइम नंबर्स आर नॉन एम्प्टी। हियर a इक्वल टू 2, -2, सॉरी यहाँ पर -2 नहीं, a इक्वल टू 2 ही होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक। एंड b इक्वल टू 2, 3, 5, 7 ऑल ऑड, सॉरी नेचुरल प्राइम्स भी है और सब नेचुरल भी है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स है, सो b इज इनफाइनाइट। ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज फाइनाइट, दैट इज 2, सो a इज फाइनाइट, and number of element in the set B is infinite. As we know the set of prime numbers are infinite, hence B is an infinite set. ठीक है। So next, subset and superset। तो क्या है देख लेते हैं। A set capital X is said to be सबसेट ऑफ y, x कैपिटल Y का सबसेट होगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू द सेट y। मतलब x जो है, x का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट y में अगर हो रहेगा, मतलब आपको x का हर एक एलिमेंट y में मिलेगा, तब आप बोल सकते हैं कि x जो है सबसेट ऑफ y। इट इज़ डिनोटेड विद द सिंबल एज x सबसेट ऑफ y। We can also write the subset notation as x subset, इसको subset बोलते हैं, subset y if a belongs to x implies a belongs to y for all a in x। मतलब x का ये जो for all a in x का हर एक एलिमेंट अगर y में मिल गया तो x को y का सबसेट बोल सकते हो। ठीक है। Let a and b be two sets if a subset of b and a not equal to b, a subset of b and a and b are not same, then a is called a proper subset of b। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि a जो है वो proper subset of b सॉरी, and b is called superset of a। तो ये जो केस है, मतलब a and b are not same and a subset of b, तब हम बोलेंगे कि a जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड b जो है वो सुपर सेट ऑफ a। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1, 2, 3 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b इक्वल टू 1, 2, 3, 4। मतलब क्या है, एक a जो है सेट, इसका हर एक एलिमेंट 1 b में मिलेगा, 2 b में मिलेगा, 3 b में मिलेगा। ठीक है। बट b में कुछ एक्स्ट्रा है 4 जो कि a में नहीं है, तो ये जो है a सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ b होगा। ठीक है। एंड b जो है सुपर सेट होगा। तो चलिए चलते एक नोट देख लेते हैं। सो नोट में क्या है, ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स ओन सेट। मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है। एंड ए नल सेट और एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। मतलब नल सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट है। ठीक है। और कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है, नल सेट हर एक सबसेट का सबसेट हो सकता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। सो नेक्स्ट,
फॉर सम मोर एग्जाम्पल देखेंगे. सो some more example. So consider the set phi a equal to 1 3, b equal to 1 3 1 5 9 and c equal to 1 3 5 7 9. ठीक है. क्वेश्चन है कि इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट. तो नीचे दिया जाएगा कुछ सेट. तो ये जो है फाई डैश बी, तो इसमें क्या होना चाहिए. तो पहले हमने नोट पढ़ा था कि नोट में बोला है कि फाई जो है एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट है. तो यहाँ पर क्या होगा, फाई सबसेट ऑफ बी. ठीक है, फाई सबसेट ऑफ बी होगा, फाई सबसेट ऑफ बी होगा. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ए डैश बी. ए और बी में क्या है, ए का ए जो है 1 है, 1 बिलोंग्स टू बी. ठीक है, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी. तो ए एंड बी आर नॉट सबसेट. ठीक है, तो ए नॉट सबसेट. ठीक है, नेक्स्ट ए एंड सी. ए एंड सी में क्या है, ए एंड सी में कुछ रिलेशन नहीं किया. ए एंड सी 1 1 3 3, 1 भी मिलेगा सी में, 3 भी मिलेगा. मतलब ए पूरा ए जो है वो सी में मिलेगा. तो मतलब ए सबसेट ऑफ सी. ठीक है, यहाँ पर सबसेट होगा तो आप फिलअप करना. सो बी एंड सी में देख लेते हैं. सो बी का हर एक एलिमेंट सी में मिलेगा या नहीं देख लेते. 1 हाँ 1 है, 5 भी है, 9 भी है. मतलब बी एंड सी आर सबसेट्स. ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक ऐसे होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. लेट ए एंड बी, ए बी एंड सी बी 3 सेट. ए बी सी 3 सेट है. क्या क्या है देख लेते. इफ ए बिलोंग्स टू बी, अगर ए बी में एज एन एलिमेंट हो एंड बी सबसेट ऑफ सी, बी एंड सी सबसेट. ठीक है, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी. अगर ए एज एन एलिमेंट बी में है एंड बी जो है सबसेट ऑफ सी, तब क्या ए सी का सबसेट होगा. इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल. तो अगर होगा तो प्रूफ करना है और नहीं होगा तो एक एग्जाम्पल देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो है वो नो है. ठीक है, सो ये आंसर नहीं है, ये नहीं होगा. सो तो नहीं होगा, मतलब एग्जाम्पल देना पड़ेगा. तो हमने एक एग्जाम्पल पकड़ा. लेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 2, सी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू 1 and 2 3. ठीक है, हेयर ए बिलोंग्स टू बी. ए बिलोंग्स टू बी मतलब ए बी में एज एन एलिमेंट है. ये जो ए बी में एज एन एलिमेंट है. ठीक है, एज ए इक्वल टू दिस एंड बी सबसेट ऑफ सी, क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट आपको सी में मिल जाएगा. बी यहाँ पर 1 हाँ 1 में है, 2 भी है, तो बी सबसेट ऑफ सी. बट ए नॉट सबसेट ऑफ सी. ए जो है सबसेट ऑफ सी नहीं है. क्यों नहीं है, एज 1 बिलोंग्स टू ए. 1 सेट ए में है बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी. सी के अंदर 1 नहीं है. ये जो है ये एक सेट है, सेट 1 जो कि ए है. सी के अंदर ए मिलेगा बट 1 नहीं मिलेगा. ठीक है, सो ये सबसेट कभी भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर जो है एलिमेंट है यहाँ पर नहीं है, तो सबसेट नहीं है. मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, मतलब ये ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो आंसर नो. सो ये जस्टिफिकेशन दे दिया. नेक्स्ट, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर जो है कैपिटल आर, उसका सबसेट्स क्या है तो देख ले. दीज आर गिवन बिलो. नंबर 1, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे और सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिस. ये हमने पहले लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये सब रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है. ठीक है,
क्योंकि हर यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा आप कंसिडर करोगे वो आपको आर में मिलेगा। ठीक है, तो सम ऑफ द ऑब्वियस रिलेशन अमॉन्ग दीज सबसेट्स, ये जो इन लोगों के बीच एक ऑब्वियस रिलेशन है, क्या है सबसेट के लिए। सो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर जो है वो इंटीजर के सबसेट है, इंटीजर जो है वो रैशनल के सबसेट है, रैशनल जो है सबसेट ऑफ आर। मतलब ये चारों सबसेट ऑफ आर, एंड इरेशनल भी सबसेट ऑफ आर, मतलब सब आर के सबसेट है। ठीक है, सो ये हमने ऊपर लेक्चर 1 में डिस्कस किया। नेक्स्ट, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, सो इंटरवल में आता है ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड a स्ट्रिक्टली लेस देन b। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x such that x lies between 1 and b, a and b is called an open interval। ठीक है, ओपन इंटरवल यहाँ पर स्ट्रिक्टली a is strictly greater than b and strictly less than, sorry, a is strictly greater than a and strictly less than b। मतलब a एंड b को छोड़ के बाकी इन दोनों के बीच में जो जो रियल नंबर होगा उसका जो सेट होगा वो ओपन इंटरवल्स। इट इज़ डिनोटेड बाय ये जो ओपन इंटरवल्स। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट से लिखा जाता है। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन a एंड b बिलोंग टू द ओपन इंटरवल दिस। ये जो ओपन इंटरवल है इसमें a एंड b के बिटवीन जो पॉइंट्स होगा सब इसमें ये जो सेट मतलब इंटरवल है इसमें बिलोंग करेगा। बट a एंड b देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग टू द दिस इंटरवल। मतलब यहाँ पर a एंड b नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि ये स्ट्रिक्टली है। ठीक है, और ओपन है। तो ओपन में क्या होता है, एंड पॉइंट्स, ओपन इंटरवल में नहीं होता है। द इंटरवल्स विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स इज ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड इट इज़ डिनोटेड बाई क्लोज्ड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट a, b। मतलब यहाँ पर क्या होगा, a एंड b बोथ कंटेन करेगा और इन दोनों के बीच जो है वो सब कंटेन करेगा। ठीक है, सो इसको कैसे लिखेंगे, दास a b इक्वल टू x सच दैट a इज़ लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू b। ठीक है, तो ये जो सेट ये इस पे a भी आएगा b भी आएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो कुछ भी पॉइंट्स होगा सब इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो हैव इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर। मतलब एक पॉइंट पे क्लोज्ड, एक पॉइंट पे ओपन। तो ओपन क्लोज देख लेते हैं। दैट इज नंबर 1, ये जो क्लोज्ड ओपन। ठीक है, ये जो इस सेट में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड स्ट्रिक्टली लेस देन b। मतलब b इस सेट में नहीं आएगा। इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग a बट एक्सक्लूडिंग b। मतलब a जो सेट है यहाँ पर बिलोंग करेगा बट b डज नॉट बिलोंग मतलब बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, एक्सक्लूड होगा यहाँ से। b ओपन a एंड क्लोज्ड b। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू x सच दैट x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a एंड लेस इक्वल टू b। इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग b। b रहेगा बट a नहीं, एक्सक्लूडिंग a को छोड़ के। These notation provide an alternative way of designing the subsets of set of all real numbers। ठीक है, मतलब ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन से हम ऑल सबसेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रियल नंबर्स का। ठीक है, नोट द सेट क्लोज टू 0, ओपन इन्फिनिटी डिफाइंस द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये जो सेट है इसमें सारे नॉन नेगेटिव मतलब सब पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। वाइल द सेट ओपन माइनस इन्फिनिटी एंड ओपन 0 डिफाइंस द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। मतलब इसमें क्या होगा, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स आएगा। द सेट माइनस इन्फिनिटी ओपन इन्फिनिटी describe the set of all real numbers in relation to a line extending from minus infinity to plus। मतलब इसमें सारे जितना रियल नंबर के अंदर में जितना पॉइंट है ये सब ये इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। और यहाँ पर क्या सिर्फ नेगेटिव जो रियल नंबर होगा वो बिलोंग करेगा और इस सेट में
सारे पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल द सेट x such that x belongs to R and -5 strictly greater than x less equal to 7, ठीक है। ये सेट को हम कैसे लिखेंगे? रिटेन इन सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल एज ऐसे जे, ये इसको इंटरवल से लिख सकते हैं कि ओपन 5, मतलब इसमें 5 नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, तो ओपन, एंड क्लोज्ड 7 बंद है, क्लोज्ड इक्वलिटी है, एंड द इंटरवल -3 closed -3 open 5 can be written in set builder form as x such that x greater than or equal to -3 strictly less than 5, मतलब जिसको अगर इक्वलिटी नहीं होगा तो ओपन, इक्वलिटी होने से क्लोज्ड, ठीक है। तो ऐसे हम एग्जांपल लिखेंगे। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एन इंटरवल, तो क्या है? द नंबर b माइनस है, ये जो b माइनस है, एक नंबर हो ना, ए भी एक रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर, सो डिफरेंस ऑफ रियल नंबर इज ए नंबर, सो b माइनस ए इज ए नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल्स ए बी, ओपन ए बी, क्लोज्ड ए बी, क्लोज्ड ए ओपन बी और ओपन ए क्लोज्ड बी। ये जितना भी इंटरवल है 4 टाइप का, हाँ, इन सब का जो लेंथ होगा वो b माइनस ए होगा, चाहे वो ओपन हो, क्लोज्ड हो, वन साइड ओपन वन साइड क्लोज्ड, कोई भी हो, जस्ट डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट इज द लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या है? टू सेट्स कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर सेड टू बी इक्वल if every element of X is also the elements of the set Y and if every element of Y is also the element of the set X, मतलब X का हर एक एलिमेंट Y में एंड Y का हर एक एलिमेंट X में मिलेगा, तब आप बोल सकते हैं X and Y are equal. That it means the set X and the set Y have the same element and we can denote it X equal to Y. मतलब x एंड y में सेम एलिमेंट होना चाहिए और एवरी एलिमेंट ऑफ x इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ y होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ x होना चाहिए। दैट इज इफ x सबसेट ऑफ y एंड ऑल्सो y सबसेट ऑफ x y का सबसेट एंड y x का सबसेट भी होना चाहिए, देन वी से x इक्वल टू y। फॉर एग्जाम्पल लेट x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इक्वल टू 4 3 2 1, देन x इक्वल टू y, तो x का हर एक एलिमेंट y में है, y का हर एक एलिमेंट x में है, सो x एंड y आर इक्वल। नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू द सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड y इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन x नॉट इक्वल टू y। क्यों? क्योंकि बिकॉज नेचुरल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से एंड इन्फिनिटी तक जाता है, सो बाकी सब मतलब सब इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। बट इवन नंबर स्टार्ट्स विद 2, इवन नंबर 2 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है। सो क्योंकि यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर 1 नहीं है, सो ये y डज नॉट सबसेट ऑफ x, सो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा, सो x एंड y आर नॉट सेम, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पावर सेट ऑफ ए, यहाँ पर पावर ऑफ ए सेट लिखा है, सो ये प्रिंटिंग मिस्टेक, पावर सेट ऑफ ए सेट, पावर सेट ऑफ ए सेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक सेट मिस हुआ, सो पावर सेट ऑफ ए सेट क्या है? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए एज इट्स एलिमेंट कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए सेट ए, ठीक है। पावर सेट क्या है? कोई भी सेट का किसका होता है? पावर सेट कोई एक सेट का होता है, और ये क्या है? सबसेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ दैट सेट। मान लो कि ए सेट ए, इसका पावर सेट क्या होगा? इसका जितना भी सबसेट है उनका कलेक्शन को हम पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। इन पावर इसको पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। पावर सेट इन पी ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट, मतलब पी ए जो सेट होगा उसमें हर एक एलिमेंट एज ए सेट होगा। देखते हैं एग्जांपल से और क्लियर होगा। सो लेट अस कंसीडर a इक्वल टू 2, 3। वी नो द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट है एंड जो कोई भी सेट वो खुद का सबसेट होगा। ये हमने पहले लेक्चर 1 में पढ़ा था,
ठीक है। तो यहाँ पर सो 5 इज ए सबसेट ऑफ 2 3 5, हर एक सेट का सबसेट, तो इसका भी सबसेट होगा। Singleton 2 is a subset of this, clearly 2 belongs to this set, 2 belongs to this set, so subset होगा। Similarly 3 is a subset of 2, 3, 2, 3 is also a subset of 2, 3, क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पर 4 सबसेट मिला हमें, तो इसका जो कलेक्शन होगा वही होगा पावर सेट ऑफ ए। Therefore the power set of A is equal to this, P of A equal to 5, 2, 3 and 2, 3, ठीक है। So next next क्या है, note that the number of element in A, एक सेट A में कितना एलिमेंट है, सेट A में 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम n of A से डिनोट करते हैं, n of A equal to 2, and number of element in power set of A, power set of A में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A 4, बट 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर, एंड ये जो 2 है ये 2 इक्वल टू n ऑफ A लिख सकते हैं, मींस 2 टू द पावर n ऑफ A। इन जनरल इफ A इज अ सेट विथ n ऑफ A इक्वल टू m, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट A में कितना एलिमेंट है, A जो सेट है इसमें m एलिमेंट है, देन इट कैन बी शोन दैट n ऑफ P ऑफ A, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A कितना, 2 टू द पावर m। मतलब कोई भी सेट का हम पावर सेट का कोई भी सेट के पावर सेट जो है उसका हम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा बता सकते हैं, ठीक है, अगर हम सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट बता पाए, ठीक है। सो नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, ए यूनिवर्सल सेट इज अ सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स, मतलब दूसरा मतलब अदर्स जो सेट होगा उनका सबका एलिमेंट मिला के जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट है। जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय as represented as u, for example set x equal to 2, 3, y equal to 3, 4, 5 and z equal to this, ये तीन सेट हमने कंसिडर किया। देन वी कैन राइट यूनिवर्सल सेट, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, ये सबका मिला के सबका जो एलिमेंट u में मिलेगा, ठीक है। so u contains all the elements of the other set, ठीक है। so u, now from the definition of universal set we can say that all the sets are subsets of the universal set, मतलब हर एक सेट इसका सबसेट होगा, जैसे कि x यहाँ पर है ऑलरेडी, y भी मिलेगा आपको, z भी मिलेगा, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा सो उसका नोटिफिकेशन पहले आप तक चला जाए, ठीक है। और ये जो पूरा डिटेल्स जो लेक्चर है उसका लेक्चर का नोट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लिंक में जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी डाउट्स क्वेरी हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं अगले वीडियो या लेक्चर 3 में।